हाँ जी बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 1215। ठीक है, आगे वो क्या बोल रहा, पढ़ो एक बार। आगे बोल रहा है उनका एचसीएफ है जो 81 है। एचसीएफ कितना है बेटा? 81। कितने पेयर बन सकते हैं जिनका सम तो निकले 1215 और उनका एचसीएफ निकले 81? अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अगर कोई भी दो नंबर है ए और बी से, ए और बी, और उनके बीच में जो एचसीएफ है वो 81 रहा है, इसका मतलब दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 81, दिस नंबर इज आल्सो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 81। मतलब मान लो मैं कहता हूं कि 3 और 6 इनका एचसीएफ कौन है? एचसीएफ 3 का हो गया ना इसके एचसीएफ को, क्योंकि वो होगा 3 into 1 और वो बनेगा 2 into 3। 3 इज अ कॉमन, तो एचसीएफ इज 3। ओके, लेकिन ये दोनों ही चेक कर लो, क्या 3 का मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल। अगला मैं बोलूं 5 और 15, क्या इनका एचसीएफ कितना है? 5। लेकिन मल्टीपल किसके हैं? खुद 5 के। इसका मतलब दो नंबर जिनका एचसीएफ कोई नंबर होता है वो दोनों ही नंबर कौन होते हैं? मल्टीपल ऑफ दैट एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है? बात समझ आ रही है? इसका मतलब अगर ये जो नंबर है इसको मैं लिख सकते, तो इसका मौका ले सकते हो 5 into 1, इस नंबर को 5 into 3, वैसे इस नंबर को 3 into 1, इसको लिख सकते हो 3 into 2। वैसे मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 81 into A और इसको लिख सकता हूँ 81 into B। ठीक है, तो अब मेरे दो नंबर हो गए, तो लेट टू नंबर बी 81A एंड 81B बिकॉज दे हैव HCF एज 81। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे उसने मुझे क्या बोला कि उन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 1215 होना चाहिए। मतलब पहला नंबर था 81A, अगला नंबर था 81B, और उनका सम क्या होना चाहिए? 1215। 81 को कॉमन लेके काट दो। अब बताओ कितना आ गया ये? 5 15 15 कितना आ गया ये? 15। अब सुनो कहानी। वो बोला ऐसे दो पेयर जिनका जो समीशन हो वो क्या हो? 15। ठीक है, लेकिन उनके बीच में ना अब कोई एचसीएफ नहीं आना चाहिए 1 के अलावा। तो पहला नंबर हो गया 1 और 14, इनके बीच का जो एचसीएफ है बेटा चेक कर लो 1 है और सम 15 है। अगला नंबर होगा 2, 2 के बाद होगा ऐड 13, इनके बीच का जो एचसीएफ है बेटा कितना है? 1 है, और समीशन क्या है? समीशन क्या है? 13 15। अगला नंबर होगा 3, और 3 के बाद, 3 के बाद जोड़ू तो 12 होता, जुड़ना चाहिए ना 3 और 12, लेकिन नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ 3 हो गया, तो ये मेरा पेयर नहीं है, मेरे डिजायरेबल पेयर नहीं है। मेरे डिजायरेबल पेयर वही होगा जिनका समीशन तो 15 रहा होगा, लेकिन जो उनका एचसीएफ रहा होगा वो क्या रहा होगा? 1। बिकॉज एचसीएफ हमारा 81 ऑलरेडी कर चुके हम। ठीक है, तो एचसीएफ अब हमें बनी चाहिए। अगला अगला होगा 4 और 11। 4 11 हो सकते हैं क्या? 4 और 11 तो हो सकते हैं, उनका एचसीएफ क्या हो गया? 1। चलो अगला 1 2 3 हो गए, और ढूंढो। 5 और 10 नहीं हो सकते? नहीं होता। उसके बाद 6 और 9 भी नहीं हो सकते? नहीं होता। उसके बाद 7 के बाद क्या लिख सकते हैं? 8, उनका एचसीएफ कुछ नहीं है। अब 8 और 7 नहीं हो सकता क्योंकि सेम ही नंबर हो गए। ठीक है, तो हमारे कुल मिलाकर कितने पेयर है? 1 2 3 4, 4 पेयर ऐसे हैं जिनका एचसीएफ जो होगा वो 81 होगा दोनों का मिलाकर, और जो नंबर होगा उनका समीशन रहा होगा 1215। ठीक है, गुड लॉजिकल क्वेश्चन।